जब आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं, वहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। जब आपके साथ लोग जुड़ गए, देखिए पहले तो हम इस बात के लिए परेशान थे कि कोई जुड़ नहीं रहा, जुड़ नहीं रहा, जुड़ नहीं रहा। अब जब जुड़ गए तो जुड़ने के बाद हम उसको छोड़कर दूसरे की तरफ भागते हैं, क्या तो जुड़ ही चुका है, और बंदों को ज्वाइन कराते हैं। यहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई है और यहीं से आपने उनको अकेले छोड़ दिया है। क्या करना है, ध्यान से समझिए। जैसे ही आपको कोई जुड़ता है, सबसे पहले उनको जो भी आपने प्रोडक्ट्स दिए, वो ये ध्यान कीजिए कि क्या उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज किए। जैसे वो उन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनसे फीडबैक लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों की आदत है प्रोडक्ट घर में लेकर रख लिया और यूज ही नहीं किया। यूज ही नहीं किया तो क्वालिटी नहीं पता, क्वालिटी नहीं पता तो कॉन्फिडेंस नहीं आया, ना आप पे, ना कंपनी पे, ना प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया कि नहीं किया, ये जानने की कोशिश कीजिए। और साथ में क्या करना है, आपकी टीम के, आपकी कंपनी के जितने भी अच्छे अच्छे अचीवर लोग हैं, जो भी अच्छे लोग हैं आपकी नजरों में, उन सब से उनको मिलवाइए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सभी अच्छे लोगों से उनको मिलवाइए, ताकि उनका एक्सपीरियंस ये हो कि हाँ यार, इस कंपनी में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इस फैमिली में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो उनको ना अपने डिसीजन के ऊपर यकीन होगा कि यार मैंने जो काम किया ना वो बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि हो सकता है आपसे अकेले से मिलकर उनको पूरी बात ना समझ में आई, तो अपनी टीम के कामयाब लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से, एक्टिव लोगों से मिलवाइए, ताकि उनको समझ में आए कि ये काम कुछ अलग काम है। ठीक है, और क्या करना है, हेल्प देम टू रिक्रूट सम पीपल। कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाए और 5 से 10 लोग उनकी टीम में जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे भी आ जाए। वापस जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट उनकी जल्दी से जल्दी करानी है। उनकी भी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी आ जाएगी। ठीक है, उनको भी लगेगा कि यार अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूं, मेरे साथ लोग हैं, मुझको भी सीखना पड़ेगा। जहां पर वो आपको एक्सक्यूज देते थे किसी किसी बात के लिए, और वो एक्सक्यूज बंद हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करना है आपने, हेल्प देम टू गेट फर्स्ट पे आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी ने आपके साथ ज्वाइन किया है, उसका पहला पे आउट आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनका पहला पे आउट बहुत ज्यादा जरूरी है, बेशक वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो पहला पे आउट बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश कीजिए हर एक बंदे को, जिसको भी आपने ज्वाइन कराया है, पहले ही क्लोजिंग में उनका कुछ ना कुछ पे आउट जरूर बने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेट देयर गोल। उनके गोल बनाने हैं, लेकिन अभी गोल बड़े वाले गोल नहीं बताने, क्योंकि वो समझ में नहीं आएंगे। 2 चीजें जरूरी है हमारे लिए लाइफ में, एक सबसे पहले सर्वाइवल और दूसरा सक्सेस। पहला सर्वाइवल है। सर्वाइवल का मतलब क्या है कि आप में से जितने लोग यहां पर हैं जो फुल टाइम MLM बिजनेस कर रहे हैं और उनको पीछे बैकअप की जरूरत नहीं है, वो उस लेवल पे पहुंच गए। मानिए अगर मेरे घर का खर्चा 30,000 है और मैं 30,000 रुपए पे पहुंच चुका हूं, तो अब मेरा सर्वाइवल हो गया। अब मुझे टेंशन नहीं है, अब मैं 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने घर के खर्चे के लिए कुछ और नहीं देखना पड़ रहा है। तो ये क्या है, सर्वाइवल है। तो सबसे पहले आपने जो गोल बनाना है वो क्या बनाना है, सर्वाइवल का गोल बनाना है। अगर आपने उनका सर्वाइव करा दिया तो सक्सीड वो कर जाएंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनके घर के जितने भी खर्चे, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, वो उनके हमारे बिजनेस से है। बेशक वो आज जॉब कर रहे हैं, बेशक वो आज बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट ये, और ये पहला टारगेट हमारा खुद का अपने लिए भी होना चाहिए। अगर हम इस कैटेगरी में अभी तक नहीं है, तो आप अच्छा जितने लोग, अगर आपकी मेन इनकम सोर्स मोदी केयर नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने लिए मेन इनकम सोर्स मोदी केयर बनाना है, क्योंकि उसके बाद का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वाइव और उसके बाद सक्सीड। तो सबसे पहला गोल जो बनेगा उनका यही गोल बनेगा। उसमें भी हम आएंगे क्या क्या, कैसे कैसे, लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा कि जो भी उनकी बेसिक नीड है वो कैसे पूरी होगी, वो उनका पहला गोल बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, ब्रिंग देम इनटू मीटिंग एंड सेमिनार। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारे रिलेटिव है, तो वो हमारी बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उनको मीटिंग सेमिनार में लेकर आते हैं, तो सबसे पहले तो उनको समझ में ये आता है कि यार जिसको मैं इतने हल्के में ले रहा था, वो इतना हल्का बंदा भी नहीं है। इस बंदे को इतने सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसकी अपनी वैल्यू है, और जो मैं समझता हूँ उससे कहीं ज्यादा है। तो पहली बात तो वो आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, और दूसरा मीटिंग सेमिनार में आकर वो बहुत सारे और लोगों से मिलेंगे, जब उनको ये पता चलेगा कि यार मुझसे भी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के पास है, मुझसे भी कम एजुकेशन लोगों के पास है, उसके बावजूद भी लोग जो है कामयाब हो रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी भी कोई भी मौका मिले, छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, मीटिंग और सेमिनार आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा बूस्ट करने वाली चीज है। बेशक वो पेड हो, बेशक वो फ्री हो, कोई भी मौका मत छोड़ना कभी भी किसी भी मीटिंग में जाने की। ये बात तो आप बिल्कुल ही गांठ बांध लो। आपके घर में शादी हो रही है, आपके घर में बर्थडे पार्टी है, आपके घर में कुछ भी XYZ है, अगले 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए हर चीज साइड कर दो, और उसके बाद आपको कुछ भी
अचीवमेंट करने के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। अगला 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1 साल की कमिटमेंट आपने अपनी टीम के साथ, हर एक बंदे के साथ करनी है। अप्रिशिएट, वैलिडेट देयर डिसीजन। क्या करना है, आपके साथ कोई इंसान जुड़ा है, अब आपने उनके उस डिसीजन को पक्का करना है कि यार तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ठीक है। अगर उसको डर भी लग रहा है ना आपके साथ आने से, तो उनको आपने बताना है कि आप बहुत बहादुर हो, आपको इस चीज से डर लगते हुए भी आपने इस चीज को ज्वाइन किया है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। आपने हर एक तरीके से उनको वैलिडेट करना है, मतलब उनको ये पक्का करना है कि हाँ आपका ये डिसीजन बहुत ही शानदार डिसीजन है। और आपको बताना है कि जिस तरीके से आपके मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न है, ऐसे ही जब मैंने शुरू किया था मेरे मन के अंदर भी बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन करते करते आज जो है मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हूं। और मैं ये वादा करता हूं कि आपको भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनको भरोसा दिलाना है। एक एग्जांपल के थ्रू शेयर करना चाहूंगा। एक बार मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, तो उन्होंने जो फेयरवेल पार्टी होती है ना, फेयरवेल वाली पार्टी थी, तो उन्होंने एक बारी सब लोगों को फीडबैक दिया था अपना, तो मुझे भी उन्होंने फीडबैक दिया। उन्होंने सब लोगों के सामने कहा कि मुकेश, कह रहे ये कैसा लड़का है, इसकी जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा ना, ये कभी भी हार नहीं मानेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या कहा, क्यों कहा, 12वीं क्लास की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि ये कभी भी हार नहीं मानेगा, ये सब कुछ हंसते हंसते झेल जाएगा। तो ये बात उन्होंने मुझे कह दी। अभी कभी भी मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो मुझे वो बात याद आ जाती है कि मैडम ने ऐसा कहा था, और मैं उस बात से झेल जाता हूँ, लड़ जाता हूँ, ठीक है। सो ये क्या करना है, कुछ इसी तरीके की बात आपको किसी ने कही होगी, ये बात आपको जिंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस देती है। आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ जाते हो, तो इस तरीके की बात आपने अपनी टीम के साथ करनी है कि आपको पूरा भरोसा है अपनी टीम के ऊपर कि वो हर एक काम कर सकते हैं, हर एक अचीवमेंट को कर सकते हैं, जो कि उनके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको पूरा भरोसा है उनके ऊपर, ठीक है। इस तरीके की बातें जब आप उनके साथ करते हैं, तो वो कहीं अकेले भी पढ़ते हैं ना, तो उनको आपकी बात याद आती है और वो आपको याद करके वो काम कर जाते हैं जो उनको मुश्किल लग रहा था, ठीक है। तो ये भरोसा आपका उन तक पहुंचना चाहिए। आपका बिलीव, आपके प्रोडक्ट में जो बिलीव है आपका, आपकी कंपनी में जो आपका बिलीव है, जो आपका विश्वास है, क्योंकि आप इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, आप इस कंपनी में पुराने हैं, वो सारा विश्वास आपने उनके अंदर डालना है। आपकी मैनेजमेंट को लेकर जो आपका विश्वास है, आपके अपलाइन को लेकर जो आपका विश्वास है, मोदी सर को लेकर जो आपका विश्वास है, वो सारा का सारा विश्वास आपने अपनी टीम मेंबर्स के अंदर डालना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर आप करेंगे तो जीवन में कभी भी वो बंदा आपको छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हर एक न्यू रिक्रूटमेंट के साथ आपने करना है, जितने भी स्टेप मैं बता रहा हूं, और स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे करने, कुछ भी इसमें छोड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ये कब करना है, ये सारे के सारे प्रोसेस पहले 30 से 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये पहले ही जो 30 से 90 दिन होते हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं। अगर ये आपने पड़ाव पार कर लिया तो वो इंसान आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। आप कभी भी ध्यान कर लीजिए, किसी ने भी आपको छोड़ा होगा तो इसी स्टार्टिंग डेज में ही छोड़ा होगा। सो पहले 30 दिन से लेकर पहले 90 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपकी पूरी की पूरी अटेंशन आपके हर एक नए रिक्रूटमेंट के ऊपर, हर एक नए टीम मेंबर के ऊपर होनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट पे, उनके गोल्स के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है।